24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी शहरों को किस तरह से जलाया है यह हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन एक हफ्ते में रूसी सेना को यूक्रेन ने कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है, अब आंकड़ों के जरिए उसको भी समझिए। 7 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस के 3 S-400, 6 S-300 और 3 Su-25 विमानों को जला दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन के 4 एयरबेस, 9 हथियार डिपो और 7 हथियार फैक्ट्री को भी अपने टारगेट पर लिया। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले रूस के एनर्जी सेक्टर पर किए। रूस की 7 ऑयल रिफाइनरी, 17 पावर स्टेशन और 11 गैस स्टेशन में धमाके किए गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में 14 गैस पाइपलाइन, 13 पेट्रोल पंप और 31 इमारतों को भी अपने हमले में तहस नहस कर दिया। रूस में ये विनाश सिर्फ 7 दिनों के अंदर किया गया है। यूक्रेन को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली, रूसी धरती पर इसलिए इतना बड़ा विनाश हुआ क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने रूस को दहलाने की जिम्मेदारी आतिश ब्रिगेड को दे दी है। आतिश ब्रिगेड क्या है, अब इसे समझिए। तातर मुसलमान क्रीमिया को रूस से आजाद करवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तातर मुसलमानों के मुखिया हैं मुस्तफा जमीलेव, जिन्हें किरीमोगलू भी कहा जाता है। किरीमोगलू 1998 से अब तक यूक्रेन के सांसद हैं। आतिश ब्रिगेड तातार मुसलमानों की एक टुकड़ी है। अब यही आतिश ब्रिगेड रूसी धरती पर तबाही मचा रही है। आतिश ब्रिगेड को जंग में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने उतारा है। रुस्तम क्रीमिया जंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने तातर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता किरीमोगलू से बात की। इसी के बाद से आतिश ब्रिगेड का रूस के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया। आतिश ब्रिगेड रूस के शहरों को जला रही है तो यूक्रेनी फोर्स युद्ध के मैदान में कीव का बदला ले रही है। सोलेदर में यूक्रेन ने रूस के 3 हॉवित्जर को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने माइंस लगाकर रूस की इन्फेंट्री को उड़ा दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना के 3 वाहन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने सिर्फ खार्किव में रूस के 23 बीएमपी यूनिट, 22 टैंक यूनिट का नामो निशान मिटा दिया। जाहिर है यूक्रेन ने कीव विनाश का बदला तो ले लिया है, लेकिन इस बदले का परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। रूसी सेना अब जिस तरह से हमला करेगी वो यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।